नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सभी, कैसे बताइए। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। देखो, पिछले लगभग एक डेढ़ हफ्ते से आई थिंक वीडियोस इस चैनल पे नहीं आ रही, मतलब अभी 3-4 दिन से आ रही है, क्योंकि देखो सिनेरियो क्या है पूरा कि अभी मैं आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन रक्षाबंधन है। ठीक, देखो बांध रखी है मैंने राखी, और मेरे पास 3-4 वीडियोस का बफर रखा हुआ है, लेकिन वो रिलीज इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि जिस फोन में मैं उनको रिकॉर्ड करता था उस फोन को तो फोन थोड़ा डैमेज हो गया था, टूट गया था, तो उसको मैंने बनने के लिए दिया था, इसलिए वो 3-4 वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं। ठीक, इसलिए वीडियोस में इतना डिले हो रहा है। अभी ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये तो कंटिन्यूटी में होगी, जैसे दूसरी आई होगी, तीसरी आई होगी, चौथी आई होगी, ये चौथी वीडियो है, ये कंटिन्यूटी में होगी। लेकिन जो दूसरी वीडियो है इस चैप्टर की वो तुम लोग को 1-1.5 हफ्ते बाद मिल रही होगी। तो रीजन उसका वही है कि फोन मेरा थोड़ा डैमेज हो गया था, जिस फोन में मैं रिकॉर्डिंग करता था तो वो बनने के लिए गया था, इसके चलते वो वीडियोज मैं नहीं डाल पा रहा था। ठीक, लेकिन अभी 2-3 दिन से वीडियोस रेगुलर आ रही हैं और अब आती रहेंगी। क्यों? रीजन बीइंग कि वो फोन अब मेरे हाथ में है। ठीक, एक मिनट, लाइट थोड़ी कम थी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। बेसिकली अगर कहानी को एक बार रिकॉल करने का ट्राई करें तो पूरा चैप्टर अगर हम एक बार रिकॉल करें तो चैप्टर स्टार्ट होता है वुमेन्स के मतलब वुमेन्स को लेकर लोगों के पर्सपेक्टिव से कि किस तरह से वुमेन्स के लिए लोगों के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव, एक स्टीरियोटाइप सेट है कि वुमेन्स किस पर्टिकुलर रोल में फिट होंगी, किस रोल में फिट नहीं होंगी, क्या काम है उनके, वो सारी चीजें। ठीक, तो हमने देखा था स्कूलिंग किस तरीके से होती थी, तो स्कूलिंग में स्ट्रगल था वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को एजुकेशन उतनी अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती थी, वुमेन्स के एजुकेशन पे लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। ये सारी चीजें बेसिकली हमने इस वीडियो में, मतलब अब से पहले के जो वीडियोज आए हैं वो देख रखी है। आज से अगर वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो बेसिकली लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा थ्योरी के बेसिस पे। आज थ्योरी खत्म कर लेंगे, कल नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, कल हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी करेंगे और परसों से नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, कौन कहा है? हमारा टॉपिक है वुमेन्स मूवमेंट। टॉपिक है हमारा वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट टॉपिक के नाम से अगर समझें तो वुमेन्स यानी कि महिलाएं और मूवमेंट यानी कि उनका चलना। एक गधों, अंग्रेजी इतनी खराब तो नहीं होनी चाहिए किसी की। ठीक, वुमेन्स मूवमेंट मतलब वुमेन्स का मूवमेंट इन द सेंस की आंदोलन। ठीक, मूवमेंट को आंदोलन कह सकते हो, वैसे उस रेवोल्यूशन का मतलब आंदोलन होता है, लेकिन मूवमेंट को भी तरह से तुम आंदोलन कह सकते हो। एक ऐसा एक्ट जो परफॉर्म किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा अपने राइट्स के लिए या फिर अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट के सामने, उस तरह के सिनेरियो को, उस तरह के एक्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? मूवमेंट। तो वुमेन्स मूवमेंट यानी कि वुमेन्स द्वारा किया गया एक रेवोल्यूशन जिसके चलते उनकी कंडीशंस में सुधार आया हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक, टॉपिक समझ में आया? स्टार्ट करते हैं। Women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health where the situation of women and girls has improved. ठीक, तो अगर हम बात करें करंट डे सिचुएशंस की तो आज के दिन में हम देखते हैं, आज के टाइम में, कि गर्ल्स की एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लड़कियों को भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनमें पास्ट में वर्क नहीं किया गया लेकिन अब उन पे वर्क करना स्टार्ट किया गया, उन पे वर्क हो रहा है। जैसे वुमेन के खिलाफ वायलेंस को लेकर लीगल कह सकते हैं, लीगली उसको बाइंड किया गया है, लीगली अश्योर किया गया है कि वुमेन के साथ वायलेंस ना हो। ठीक, तो क्या बताया जा रहा है बेसिकली कि बहुत सारे ऐसे स्फीयर्स हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन जहां पर वुमेन्स की सिचुएशन प्रेजेंट डे में इंप्रूव हुई है। ठीक, these changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. ठीक,
क्या बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस बहुत सडनली आ गए हैं कि रात में वुमेन सोई और जब सुबह उठी तो उनको सारे राइट्स मिल गए, जो राइट्स मेंस के पास थे वो वुमेन्स को भी मिल गए सुबह उठते ही। ऐसा नहीं हुआ है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा है, एक बहुत लंबी जर्नी रही है, जहां पर वुमेन्स ने, वुमेन्स के ग्रुप्स ने और कभी कभी तो मेंस ने भी वुमेन्स का सपोर्ट करके उनको सोसाइटी में इस लेवल पे लेके आया है कि नाउ दे आर एबल टू कॉम्पीट विद द मेंस। ठीक, तो ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हुआ है कि वुमेन्स की सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में इंप्रूव हुई है। ठीक, this struggle is known as the women's movement. Individual women and women's organizations from different parts of the country are part of this movement. ठीक, तो जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि मूवमेंट मतलब एक ऐसा एक्ट जिसके थ्रू लोग अपनी डिमांड्स, अपने राइट्स को प्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं मूवमेंट। ठीक, तो वुमेन्स के द्वारा किया गया है वो एक्ट जिसके थ्रू उन्होंने अपनी सिचुएशन को इंप्रूव किया सोसाइटी में, वो था वुमेन्स मूवमेंट। ठीक, अब वुमेन्स मूवमेंट जो था वो किसी एक महिला या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के चलते नहीं था। वुमेन्स मूवमेंट में अलग अलग इंडिविजुअल वुमेन्स यानी कि अकेली महिलाएं और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक, उन सब ने मिलकर काम किया और हमारी सोसाइटी में अलग अलग पार्ट्स में वुमेन्स जो सिचुएशन है उसको इंप्रूव करने का काम किया है। ठीक, many men support the women's movement as well. The diversity, passion and efforts of those involved make it a very vibrant movement. ठीक, तो सिर्फ वुमेन्स और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस का ही इसमें रोल नहीं रहा है। वुमेन्स और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ कुछ मेन की कम्युनिटीज, मतलब सॉरी मेंस की कम्युनिटीज नहीं, कुछ मेंस के ऑर्गेनाइजेशंस भी रहे हैं जिन्होंने वुमेन्स को वुमेन मूवमेंट के टाइम पर सपोर्ट किया है। ठीक, तो ये जो मूवमेंट है वुमेन्स मूवमेंट, इसमें इतनी डाइवर्सिटी है जिसके चलते ये मूवमेंट बहुत स्पेशल बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल वुमेन्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें वुमेन्स की कम्युनिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें मेंस का भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, तो बहुत ही डाइवर्स मूवमेंट है, यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज ने, अलग अलग तरह के लोग ने, अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज के लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक, different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of the struggle. ठीक, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल्स पे वुमेन की सिचुएशन को इंप्रूव करने का काम किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सोसाइटीज जहां पे लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वहां पर ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करवाए गए, ऐसे नाटक करवाए गए जिससे लोगों को पता चल सके कि वुमेन्स की कंडीशन कितनी खराब है। ठीक, ताकि वो लोग साथ मिलकर क्या कर सके, वुमेन्स की कंडीशन को इंप्रूव करने का काम कर सके। पेपर में आर्टिकल्स दिए गए, बुक्स प्रिंट की गई, जिससे लोगों को ये अवेयर कराया जा सके कि वुमेन्स की सिचुएशन कितनी खराब है हमारी सोसाइटी में और उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में। ठीक, next is campaigning. Campaign is fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंपेनिंग। अब कुछ महान बच्चे आएंगे कि सर हम जानते हैं सर कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है, हमने कैंपिंग की है सर, फॉरेस्ट में हमने बहुत कैंपिंग की है, हम तो बचपन से घूमते आ रहे हैं सर। अंग्रेजी का टीचर बढ़िया चुनना बेटा, ठीक, लंका लग जाएगी। ठीक है, कैंपेनिंग और कैंपिंग डिफरेंट चीजें हैं। कैंपिंग मतलब क्या कि हम फॉरेस्ट में या फिर किसी माउंटेनियस एरियाज में कैंप्स बना के रह रहे हैं, दैट इज कैंपिंग। एंड कैंपेनिंग मतलब कि स्ट्राइक्स करना, मार्च करना किसी एक डिमांड को लेकर, वो होती है कैंपेनिंग। ठीक, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैंपेनिंग एंड कैंपिंग। कैंपिंग
ये वो कैंपिंग है जो हमने कर रखी है, हम सब करते हैं जब कभी फॉरेस्ट एरियाज माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं। और ये वो कैंपिंग है जो वुमेन्स ने परफॉर्म की थी और बहुत सारी कम्युनिटीज परफॉर्म करती हैं अपने राइट्स को, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए। ठीक, तो डिफरेंस है। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे कैंपेनिंग की जगह कैंपिंग लिख के चले आते हैं। ठीक, तो वो माइंड में रखना। अगर बात करें कैंपिंग के ऊपर, तो बेसिकली कैंपिंग क्या थी कि वुमेन्स के खिलाफ जो वायलेंस हो रहे थे, वुमेन्स के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, उसको लेके वुमेन्स ने जो मार्च किया, वुमेन्स ने जो स्ट्राइक्स की, वो आती है कैंपेनिंग के अंदर। ठीक, campaigns have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. ठीक, तो कैंपेनिंग का असर क्या रहा? ठीक, कैंपेनिंग का इंपैक्ट क्या रहा? अगर बात करें कैंपेनिंग के इंपैक्ट की, तो कैंपेनिंग का इंपैक्ट ये रहा कि बहुत सारे ऐसे लॉज लाए गए वुमेन्स के फेवर में जिनको लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि 2006 में वुमेन्स के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसके खिलाफ लीगल प्रोटेक्शन लॉज लाए गए कि अगर वुमेन्स के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक, अब सोचो, ये जो लॉ था ये 2006 में आया था। ठीक, 2006 में आया था, यानी कि 2006 से पहले ऐसा कोई लॉ ही नहीं था कि आप वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ वायलेंस नहीं कर सकते। ठीक, सोचो कितनी बड़ी चीज है। इससे अंदाजा लगाओ कि हमारी सोसाइटी कितनी पैट्रियार्कल है कि वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2006 से पहले लॉ ही नहीं था ऐसा कोई। ठीक, वो तो 2006 में वुमेन कैंपेन्स के चलते ये लॉ लाया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्राइम। उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम नहीं माना जाता था। Similarly, efforts made by the women's movement and the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions. ठीक, 1997 में वुमेन्स के सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनके साथ जो मेंटल हरासमेंट होता है, उसके लिए भी 1997 में लॉज लाए गए थे इन्हीं कैंपेनिंग्स के चलते। In the 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against dowry deaths, cases of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for dowry. Women groups spoke out against the failure to bring these cases to justice. ठीक, तो 1980s के टाइम पीरियड में क्या बताया गया है कि 1980s के टाइम पीरियड में वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को डाउरी के लिए बहुत मारा जा रहा था। डाउरी मतलब कि दहेज के लिए बहुत वुमेन्स को मारा जा रहा था। ठीक, तो 1980s में वुमेन्स ने ऑल ओवर द कंट्री ये आवाज उठाई, बहुत सारे केसेस को लाइमलाइट में लेके आए, बहुत सारे केसेस को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं कि लोगों को, वुमेन्स को मारा जा रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है। किस चीज के लिए? डाउरी के लिए, दहेज के लिए। ठीक, उसी के बाद लॉज आए, उसके लिए भी लॉज आए। They did so by coming on the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspapers and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इसको एक सोशल इशू बनाया वुमेन्स ने, वो स्ट्रीट्स पे आई, न्यूज़पेपर में उन्होंने आर्टिकल्स प्रिंट कराए, जिसके चलते ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, उस टाइम पर गवर्नमेंट की नजर में आया और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस थी, गवर्नमेंट ने जो रूल्स थे, उनको इंप्लीमेंट किया और उनको चेंज करने का भी काम किया। Raising awareness. An important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's right issues. Their message has been spread through street plays, songs and public meetings. ठीक, तो इन कैंपेन्स में बेसिकली क्या क्या किया गया? तो सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस लाई गई, अवेयरनेस लाई गई, लोगों को ये अवेयर कराया गया, लोगों को इस चीज के बारे में बताया गया कि वुमेन्स कितना ज्यादा सह रही हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी सिचुएशन बद से बदतर है हमारी सोसाइटी में। ठीक,
इसके लिए वही बताया मैंने, स्ट्रीट प्लेस करवाए गए, सॉन्ग्स कंपोज किए गए, गाने बनाए गए वुमेन्स के ऊपर, ताकि लोगों के अंदर वुमेन्स के प्रति, महिलाओं के प्रति एक भावना जाग सके किस चीज की, कि दे ऑल्सो डिजर्व टू लिव इन द सोसाइटी। ठीक। Protesting. The women's movement raises its voice when violations against women take place, or for example, when a law or policy acts against their interests. Public rallies and demonstrations are a very powerful way to drawing attention to injustices. ठीक। और दूसरी चीज जो की गई वो की गई प्रोटेस्टिंग। इन कैंपेन्स के अंडर दूसरी चीज जो की गई वो की गई प्रोटेस्टिंग। वुमेन्स ने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, स्ट्रीट्स पे आई, लॉज को वॉयलेट करना स्टार्ट किया, ताकि अपनी सिचुएशंस को वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकें, गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। ठीक। लास्ट टॉपिक इज शोइंग सोलिडारिटी। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सोलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेस। ठीक, बहुत थोड़ा सा पार्ट दिया है। showing solidarity अगर बात करें सॉलिडारिटी का, तो सॉलिडारिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक ग्रुप, ठीक, तो दूसरे ग्रुप की हेल्प करे, उसको हम कहते हैं सॉलिडारिटी। ठीक। तो शोइंग सोलिडारिटी वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके चलते वुमेन्स सिचुएशन इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि महिलाएं एकजुट हुई। वो एकजुट क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, अपने में यूनिटी डेवलप की। ठीक। जिसके चलते जब वो साथ आई तो वो लोगों पर भारी पड़ी, लोगों पर हावी हुई और उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। ठीक। और इतनी सी चीज बताई गई है इस टॉपिक में। इसी के साथ ये चैप्टर होता है थ्योरी के बेसिस पे समाप्त। थ्योरी होती है इस चैप्टर की एंड। कल करेंगे हम एनसीईआरटी। एंड वंस अगेन सॉरी, वेरी मच सॉरी, बहुत एक बड़ा वाला सॉरी कि वीडियो इतनी डिले हुई, बट नाउ वी विल बी कंसिस्टेंट, आई होप सो। ठीक। बाकी तो भगवान के ऊपर है। इसी के साथ एंड करते हैं इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।